के बीच टकराव का खींचतान लगातार बढ़ रहा है, एस्केलेट हो रहा है और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने माहौल को और गर्मा दिया है। ट्रंप ने कहा, अगर रूसी विमान नेटो देशों की सीमा लागते हैं तो उन्हें तुरंत मार गिराना चाहिए। अब ये बात क्यों कही गई? दरअसल हाल ही के हफ्तों में कई बार ऐसा हुआ कि रूसी ड्रोन और लड़ाकू विमान नाटो देशों की हवाई सीमा में दाखिल हो गए। पोलैंड ने दावा किया कि उसके इलाके में रूसी ड्रोन घुसा और उन्हें गिराना पड़ा। वहीं एस्टोनिया ने कहा कि 3 रूसी फाइटर जेट करीब 12 मिनट तक उसकी सीमा के अंदर ही रहे। इस दौरान नाटो के फाइटर जेट अलर्ट पर उठे और रूसी विमान वापस लौट गए। अब इन घटनाओं से ये साफ दिख रहा है कि रूस बार बार सीमाएं परख रहा है। नाटो की मजबूरी में अलर्ट रहना पड़ रहा है और इसी संदर्भ में ट्रंप का कहना है कि चेतावनी देना काफी नहीं, अगर कोई विमान सीमा तोड़े तो उसे तुरंत ही गिरा देना चाहिए। लेकिन ट्रंप का बयान थोड़ा पेचीदा भी है। उन्होंने नाटो देशों को तो सख्ती की सलाह दी ही, मगर ये भी कहा कि अमेरिका हर मामले में सीधे शामिल होगा या नहीं, ये हालात पर निर्भर करेगा। यानी उन्होंने नाटो को आक्रामक बनने को तो कहा, लेकिन अमेरिका की भूमिका खुली छोड़ दी। अब वो आप खुद अज़्यूम कीजिए। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर नाटो सच में किसी रूसी विमान को गिरा दे तो नतीजे क्या होंगे? इसका मतलब होगा सीधा टकराव या फिर यूं कहा जाए थर्ड वर्ल्ड वॉर। अब रूस इसे जंग की शुरुआत भी समझ सकता है। हालांकि इसी तरीके की लगातार असम्पशंस भी देखने को मिल रही है। हालात बहुत तेजी से बिगड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर नाटो हर बार सिर्फ चेतावनी ही देता रहा, कुछ किया ही नहीं, तो उसकी ताकत और विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े होने लगेंगे। और ये सिर्फ सैन्य ताकत का मामला नहीं है, बल्कि संदेश देने का भी। रूस परखना चाहता है कि नाटो कितनी दूर तक जाने की हिम्मत रखता है। वहीं नाटो को दिखाना है कि वो सिर्फ नाम का गठबंधन नहीं है, बल्कि असली सुरक्षा ढाल है। और अब इस कहानी को समझने के लिए हमें रूस यूक्रेन युद्ध को भी एक बार फिर से देखना होगा। फरवरी 2022 से शुरू हुई ये जंग अभी तक लगातार चल रही है। रूस दबाव बढ़ा रहा है, नाटो देश यूक्रेन को मदद देकर रूस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नाटो अब तक खुद सीधे युद्ध में नहीं कूदा है। यही कारण है कि हर छोटा उल्लंघन, हर छोटा बयान बड़े तनाव की ओर लगातार इशारा कर रहा है। अब आज हालात ये हैं कि रूस और नाटो एक बहुत पतली सी रेखा पर खड़े हैं। अगर एक गलत कदम उठ गया तो ये रेखा टूट सकती है और उसके बाद असर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा, लेकिन पूरी दुनिया को खामियाजा भुगतना पड़ेगा।